नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये हमारा टाइप 1 ही चल रहा है। इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a स्क्वायर प्लस 5/3a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 3 इज। तो ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी में आया हुआ है 2012 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जहाँ पर भी हमें दिख जाए a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू 1। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 है और a की वैल्यू हम 1 लगाएंगे। 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 1/1 क्या होता है 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 और इज इक्वल टू 2 हमारा आई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है, यानी कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है a की वैल्यू 1 रखने पर। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 5a स्क्वायर प्लस 5/3a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 3 बराबर हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू हम 1 रख देंगे। 5 1 का स्क्वायर प्लस 5/3 1 का स्क्वायर प्लस 9 क्रॉस 1 प्लस 3, राइट। तो हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 की 5 सो ऑन कुछ भी है वो क्या होता है 1 होता है, राइट। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 5 क्रॉस 1 प्लस 5/3 क्रॉस 1 प्लस 9 9 बन जा 9 प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 एकम 5 और 5 10 अपॉन 3 तिया 9 9 9 3 3 और 3 6 9 और 6 15, राइट। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 5a स्क्वायर प्लस 5/3a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2/3, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा ए बी का 150% है तथा बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 हो तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। a है b का 150%, तो हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी का मतलब मल्टीप्लाई 150/100, 0 से 0 जाएगा और ये b a के नीचे आ जाएगा। a/b 5 से काटेंगे 5 तिया 15 5 दूनी 10, यानी कि 3/2। a/b हमारा कितना आ गया 3/2, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे b है c का 40%, राइट। तो b इज इक्वल टू सी का मतलब मल्टीप्लाई 40, ऐसा ही परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे। तो 20 दूनी 40 20 पंजे 100, यानी कि b और c यहाँ पर है तो इधर आके मल्टीप्लाई में है तो इधर से आगे नीचे आ जाएगा। तो b/c की वैल्यू क्या आ गई 2/5 आ गई, राइट। तो हमारे पास a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगा 3। a कितना है 3 है, b यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, कॉमन है तो 3:2 रेशियो क्या हो जाएगा c की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है 5। अब ये रेशियो में है तो इसको हम मान लेंगे 3x 2x और 5x, राइट। रेशियो से हमने हटा लिया। अब दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 हो। अब इसको अगर हम ऐड कर दें a की वैल्यू क्या आ गई 3x, b की वैल्यू 2x, c की वैल्यू 5x, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 20 है। अब इसको ऐड कर दें 3x प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 20। तो 5 और 3 8 और 9 10, 10x बराबर 20, तो x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी। a कितना हो जाएगा 3x2 यानी कि 6, b कितना हो जाएगा 2x2 यानी कि 4, c कितना हो जाएगा 5x2, x की वैल्यू 2 लग जाएगी तो 5x2 यानी कि c हो जाएगा हमारा 10। और हमें वैल्यू निकालनी है 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c माइनस 4a। तो 2b की वैल्यू 4 प्लस 3c की वैल्यू 10 माइनस 4 a की वैल्यू 3, a की वैल्यू क्या है 6, 4x6,
राइट। तो 2 चौक 8 प्लस 10 तियाँ 30 माइनस 4 6 24, तो 38 माइनस 24, तो ये बचेगा हमारा 14, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर बात हो रही है हमारी ए बी सी और डी की। कह रहा है ए बी से 20% कम है। यदि बी को मैं 100 मान लूँ तो कह रहा है ए बी से 20% कम है यानी कि 80, 20% कम है यानी कि 80, राइट। फिर कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ ये वाले लाइन पढ़ते हैं, डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, तो 25% की वैल्यू क्या होती है 25/100 यानी कि 1/4। ये कह रहा है 25% कम है तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 3/4, राइट। तो ए का 3/4% निकाल लो था, 80 का 3/4%, तो ये हो गया हमारा 60, 20 दिया 60, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, राइट। कह रहा है कि डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है यानी कि इसका हमने 25% निकाल लिया, राइट। तो ये आ गया हमारा 60। अब वो कह रहा है सी डी से 30% अधिक है, तो सी डी से 30% अधिक है, तो इसका 30% निकालेंगे हम, 60 का 30% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। ये कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है यानी कि डी से 18 अधिक है, तो 60 में इस 18 में हम 60 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, राइट। अब हमसे वो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है और हमें इसमें बी और सी की वैल्यू ही देखनी है। बी और सी की वैल्यू हम देखेंगे कि किस तरीके से आ सकती है। अगर हम बी अपॉन सी करें तो ये आ जाएगा हमारा 100/78, राइट। तो 0 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.78, 0.78 बी इज इक्वल टू सी, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज इक्वल टू 0.78 बी, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो हम मान लेंगे 3 संख्याएं हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, राइट। तो ये कह रहा है कि पहली संख्या 50% कम है, पहली कितनी कम है माइनस का 50%, और कह रहा है दूसरी संख्या कितनी कम है, दूसरी है हमारी माइनस का 75% कम है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। और तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लें तो दूसरी संख्या हमारी कितनी कम हो जाएगी तीसरी से, 100 में से हम 75 घटाएंगे तो 25, और पहली संख्या 100 में से हम 50 घटाएंगे तो कितनी कम हो जाएगी 50 कम हो जाएगी, राइट। पहली संख्या 50% कम है, यदि ये तीसरी हमारी 100 है तो पहली हमारी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, 50 कम हो गई। और दूसरी संख्या 75 कम है तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई 25 हो गई, 100 में से हम 75 घटाएंगे तो क्या आ गई 25 आ गई। तो कह रहा है कितने प्रतिशत, दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, दूसरी में कितने की वृद्धि की जाए प्लस का 25 की वृद्धि की जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगी पहले के बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि निकालो आप, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने की वृद्धि हो रही है 25 की, राइट। कितने पे हो रही है 25 पे ही हो रही है। क्रॉस प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से 25 जाएगा तो ये बचेगा 100%, 100, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो हम जानते हैं हमारी 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, राइट। ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं तो
कह रहे हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से एक तो हमारी 90% कम है, 90% कम है, और दूसरी हमारी क्या है 75% कम है। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लें तो 100 में से 75 कम है तो कितनी हो गई 25, और 100 में से 90 कम है 90%, तो ये हो गई हमारी 10, राइट। तो वो कह रहा है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। 10 में कितनी वृद्धि करें कि वो 25 हो जाए, तो +15 हम जोड़ें तो ये भी क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कितने की वृद्धि हो रही है 15 की, कितने पे हो रही है 10 पे हो रही है, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 15 × 10 यानी कि 150। तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए 150% की, ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a+1/a+2 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी क्वेश्चन हमारा SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो a+1/a+2 = 0 हमें दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं a+1/a, प्लस का 2 है तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, राइट। अब हमें ट्रिक लगानी है, और वो ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक है हमारी कि पुट a = हमें क्या लाना है -2 लाना है, तो हम क्या रखेंगे -1, तो a की वैल्यू हम -1 रखेंगे, प्लस 1/-1 = -2, तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ रही है हमारी या नहीं, तो -1 तो ऐसा ही, और प्लस माइनस क्या होता है जब साइन हमारे डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है माइनस होता है, -1 = -2, यानी कि -2 = -2, यानी कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, राइट। अब हम लगाएंगे a की पावर 37 माइनस 1/a⁴ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम a की जगह क्या लगाएंगे -1, -1 की पावर 37 माइनस 1/-1 तो हम देखेंगे, और ये छोटी सी जो बातें हैं कि -1 की पावर 1 = क्या रहता है -1, -1 की पावर 2 = प्लस का 1, -1 की पावर 3 = माइनस का 1, -1 की पावर 4 = प्लस का 1, सो ऑन हम देखते जाएंगे कि -1 की पावर 100 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब हम देखते हैं कि जब हमारी पावर सम पॉजिटिव है, मतलब क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -1, और जब हमारा -1 की पावर 2 यानी कि जो इवन नंबर है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है +1, ऑड में -1 इवन में +1, तो हमारा 100 कैसा है 100 हमारा क्या है इवन नंबर, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 1, राइट। और 37 हमारा कैसा है ये 2 से नहीं कटेगा, यानी कि ये क्या है विषम है, तो -1 जो पावर हमारी विषम ऑड होती हैं जैसे 1 3 5 7, तो इनका आंसर क्या आता है -1, तो -1 की पावर 37 को हम क्या लिख लेंगे -1, राइट, और माइनस का साइन लगाएंगे हम, और -1 की पावर 100, -1 की पावर 100 को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पावर हमारी कैसी है इवन है, तो इवन का आंसर क्या आता है +1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, तो ये हो गया हमारा -1 और -1, तो -1 और -1 क्या होता है -2, यानी कि ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया a की पावर 37 माइनस 1/a की पावर 100, इसका आंसर हमारा क्या हो गया -2, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा टाइप 1 ही चल रहा है, इफ a+1/a = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a² + 5/3a² + 9a + 3 इज, तो ये भी क्वेश्चन हमारा SSC
में आया हुआ है, 2012 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जहाँ पर भी हमें दिख जाए a प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू 1। a प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू 2 है और a की वैल्यू हम 1 लगाएंगे। 1 प्लस वन अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस वन अपॉन 1 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2, और इज इक्वल टू 2 हमारा आई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है, यानी कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है a की वैल्यू 1 रखने पर। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 5a स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 3 बराबर, हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू हम 1 रख देंगे। 5 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3 1 का स्क्वायर प्लस 9 क्रॉस 1 प्लस 3, राइट। तो हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की 5, सो ऑन कुछ भी है वो क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। तो 5 क्रॉस 1 प्लस 5 अपॉन 3 क्रॉस 1 प्लस 9, 9 बन जा 9 प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 एकम 5 और 5 10 अपॉन 3 तिया 9, 9 9 3 3 और 3 6, 9 6 15, राइट। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 5a स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2/3, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 इज। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमारी ट्रिक है, हमारी ट्रिक क्या है कि हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, x इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो हम x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 है ही, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है। तो x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 हमारा क्या होगा। तो x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 12, 1 की पावर 12 1 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 12 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 हमारा क्या होगा, 0 होगा, यानी कि x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2015 और सीजीएल में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको भी हम ट्रिक से करेंगे, और ट्रिक क्या है कि हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 करना है, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हम x की वैल्यू 1 रख लें। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 है ही, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर क्या होगा। तो x इज इक्वल टू 1 रखा है हमने, तो 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, 1 की पावर 5 1 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 5 भी क्या होगा, 1 होगा, यानी कि इसका 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें x इज इक्वल टू 1 रखना होता है, यही हमारी ट्रिक है।
और जब हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, यानी कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। तो हमसे पूछा है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा। तो x की पावर 5, x की जगह हमने 1 रख दिया जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो, और 1 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 5, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 240 का 5.6% माइनस 480 का 0.3%, राइट। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। 240 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, राइट। 5.6 ऐसे ही लिखेंगे और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 480 ऐसा ही, का मतलब मल्टीप्लाई 0.3 ऐसा ही, और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के आगे क्या है, एक डिजिट है। जब एक डिजिट है तो हम एक जीरो हमने नीचे बढ़ा लिया। यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे हम, और एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, राइट। तो अब हम इसको जीरो से, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे और इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, तो बचेगा हमारे पास क्या, 24 गुणा 56 बटे 100 माइनस 48 क्रॉस 3 बटा 100, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 24 की 56 की हम 24 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 चौक 24, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 4 2 और 2 4, 3 और 1। हमेशा हम मल्टीप्लाई सिंपल मेथड से ही करेंगे, क्योंकि जो ट्रिक्स होती हैं वो अभी तो आपको याद रहेंगी, लेकिन एग्ज़ाम आने के टाइम पे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तब आप थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए हमेशा हम ऐसे ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका मल्टीप्लाई आया 1344 अपॉन 100 माइनस 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 13 14 बटे 0। अब यहाँ के अब एक जीरो दो जीरो, दो जीरो हमने हटाए तो हम दो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर भी कितने जीरो, एक जीरो दो जीरो हटाया तो एक और दो, दो डिजिट के पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या बचा हमारा 13.44 माइनस 1.44। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 13.44 में से हम 1.44 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, इस 4 में से 4 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 3 में से 1 गया 2 बचा और 1 बचा। तो आंसर हमारा क्या आ गया 12.00, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। परसेंटेज क्वेश्चन है 4240 का 3/5 का 75% का 25% क्या होगा। तो हम लिखेंगे 4240 का मतलब मल्टीप्लाई 3/5, का मतलब मल्टीप्लाई 75 ऐसे ही लिखेंगे और परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 25 ऐसे ही लिखेंगे और परसेंटेज का साइन लगा हटा के हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करा हमने 4240 ऐसा ही लिखा, का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया का को हटा के। 3/5 ऐसे ही लिखा, का मतलब क्रॉस 75 ऐसे ही लिखा, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई 25 ऐसे ही लिखा और परसेंटेज का साइन हटा के हमने 100 से डिवाइड दे दिया। तो हम काटेंगे इसको, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, राइट। अब हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। तो हमारा ऊपर क्या बचा वो हम लिख लेते हैं, 848 क्रॉस 3 अपॉन 4 क्रॉस 4। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20
और 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 तियाँ 12, तो बचा क्या हमारे पास 53 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी कि 53 क्रॉस 9। अब 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 9 तियाँ 27, 9 पंजे 45, 46 47, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 180 है, यदि छात्राओं की संख्या 72 है तो बताइए छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं, कुल विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट्स हैं हमारे 180, कितने दिए 180, और छात्राएं हमें दी हैं, छात्राएं हमें दी हैं कितनी 72। तो कह रहा है छात्रों का प्रतिशत निकालिए। तो टोटल हमारे स्टूडेंट क्लास में 180 हैं, उसमें हमारी 72 यानी कि 72 हमारी क्या है छात्राएं हैं। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, छात्र निकल के आ जाएंगे। तो 10 में से 2 गया, 8 बचा, 0 और 1, राइट। तो 108 क्या आ गए हमारे पास, छात्र आ गए। तो ये कह रहा है छात्रों का प्रतिशत निकालिए। तो छात्र कितने हैं हमारे 108, कितने में से हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे क्या हैं 180, तो 180 हम नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 0 से 0 जाएगा, और इसको हम काट लेंगे, 18 छक्का 108 होता है। तो 6 की गुणा 10 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 60%, यानी कि छात्रों का प्रतिशत क्या हो गया, छात्रों का प्रतिशत हो गया हमारा 60%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कुल छात्र हमने देखे, कुल छात्र हमारी कक्षा में कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 180 हैं, उसमें छात्राएं कितनी हैं हमारी, गर्ल्स हमारी कितनी हैं 72 हैं। अब ये पूछ रहा है छात्रों का प्रतिशत, तो हम टोटल स्टूडेंट्स में से हम छात्राएं लड़कियां अलग कर लेंगे, लड़कियां हम घटा देंगे तो हमारे पास छात्र आ जाएंगे, लड़कों की संख्या आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है छात्रों का प्रतिशत, यानी कि लड़के हमारे कितने हैं, लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए लड़के हमारे कितने आ गए, छात्र हमारे कितने आ गए 108 आ गए। कितने में आए, तो टोटल स्टूडेंट हमारे 180 हैं, 180 में 108 क्या है हमारे छात्र हैं। प्रतिशत में पूछ रहा है तो हमने 100 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। 0 से 0 गया, 18 छक्का 108, तो 6 क्रॉस 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 60%। तो छात्रों का प्रतिशत क्या है 60%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी उपकरण के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी हो जाती है, तो बताइए 3 वर्ष के बाद उपकरण की कीमत क्या होगी। तो हमें यहाँ पर मूल्य नहीं पता है, तो हम उसे मान सकते हैं 100 मानेंगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो क्या कह रहा है उसमें कितने की कमी हो रही है 20% की, यानी कि 100 है से हम क्या घटा देंगे 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 और परसेंटेज का साइन हटा के हम परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। और ये कितने वर्ष की बात कर रहा है 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो इसे हम 80/100 को हम 3 बार लिख देंगे, 2 बार और 3 बार। 80/100, राइट। 1 0 2 0 1 0 2 0, फिर 1 0 दूसरा 0, फिर ये 2 0 से ये गए 100, तो बचा हमारे पास क्या 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 अपॉन 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 64 8 512, तो 512/10। अब 0 हटा के हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 51.2%, राइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या किया हमने, किसी उपकरण के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी हो रही है, तो हमें मूल्य उसका नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। तो कितने की कमी हो रही है 20% की, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। कमी हो रही है तो हमने क्या करा सब्ट्रैक्ट करा, और अगर वृद्धि कह रहा होता तो हम क्या करते 100 + 20 कर लेते तो 120 हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो रही है कमी, तो हमने क्या करा 100 में से हमने 20 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया 80 आया। तो
तो 80 बटा और परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ये 3 वर्ष की बात कर रहा है कि 3 वर्ष बाद उसका हमें बताना है, तो हमें 80/100 हमें 3 बार लिखना है। यदि 5 वर्ष का बात कहेगा तो हम क्या करेंगे 5 बार लिखेंगे 80/100 को। 2 वर्ष की बात करेगा तो हम केवल 2 बार लिखेंगे 80/100 राइट। तो अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो सब जीरो हमने काट दिए, तो हमारे पास बचा 8×8×8/10। तो 8×8 64, 64×8 512 बटे 10। अब जीरो हटा के एक जीरो है, तो एक जीरो हटा के हम एक पॉइंट लगा लेंगे। आंसर आ गया 51.2%। क्वेश्चन है हमारा, कस्बे की जनसंख्या इतने हैं, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तब 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी वो हम देखेंगे। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो, तो हम जानते हैं कि किसी भी कस्बे की जनसंख्या क्या होती है 100% होती है। अगर इसमें हम 5 वृद्धि कितनी हो रही है 5% की, 100% जनसंख्या होती है, इसमें हम 5% जोड़ दें तो ये कितनी हो जाएगी 105% हो जाएगी राइट। तो 105 को हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 लिख दें, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 21/20 आ गई राइट। अब वो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो जनसंख्या कितनी थी हमारी, कस्बे की जनसंख्या कितनी है इतनी। अब वो 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको हम पलट के लिख देंगे। पहले पूछ रहा है तो हम 20/21 लिख देंगे 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष की पूछ रहा है, तो हम 20/21 यानी कि इसको उल्टा करके हम लोग लिख देंगे 20/21 गुणा 20/21 राइट। बस ये ही ट्रिक है इसकी कि इसको हमें उलट के लिखना है। यदि पूर्व है तो हमें उलट के लिखना है, और अगर बाद दे रहा है तो हमें ऐसे का ऐसा ही लिखना है। तो यही इसकी मेन ट्रिक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 176,400 क्रॉस 20 21 कितना होता है 441 होता है राइट। अब इसको हम काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये आ गया 400। तो हमारे पास आ गया 400 क्रॉस 20। पहले हम ज़ीरो लिख लेंगे, कितने ज़ीरो आ रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो आ रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, हम जानते हैं कि इसी कस्बे की जनसंख्या क्या होती है 100% होती है राइट। अब ये कह रहा है कि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो हमने 5% इसमें ऐड कर दिया, तो क्या हो गया ये 105% हो गया। और 105% को हम कैसे लिख सकते हैं 105/100 लिख सकते हैं। इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, तो ये हो गया हमारे पास 21/20। अब यहाँ पे ये ट्रिक है, इसको आपको याद करना है कि अगर पूर्व की वो कह रहा है तो हमें क्या करना है ये उल्टा करके लिख देना है। 2 वर्ष का कह रहा है तो हम 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष का कहेगा तो हम 3 बार लिखेंगे इसी टर्म को, 5 वर्ष का कहेगा तो हम 5 वर्ष का लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या करा 21/20 का हमने क्या कर दिया 20/21, क्योंकि क्या दे रहा है पूर्व दे रहा है, पहले का पूछ रहा है। तो बस इसे सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 16 सही 2/3% 60 है, तो उस संख्या का 12 सही 1/2% कितना होगा। तो क्वेश्चन में है किसी संख्या का, तो हमने मान लिया कोई संख्या हमारी क्या है x है, और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और ये हमारी कैसी है मिश्रित भिन्नधि है। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो 16 की हम 3 से क्या करेंगे इनकी और इनकी क्या होती है मल्टीप्लाई, तो हम ऐसे करके साइन लगा देते हैं, इनकी क्या होती है मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई होके आता है उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे 16 तियाँ 48, 48 और 2 50, तो ये हो जाएगा 50/3। और परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या करते हैं नीचे डिवाइड कर देते हैं। क्या है हमारा किसी संख्या का 16/3 क्या है 60 है, तो इक्वल टू कर देंगे 60 राइट। तो 50 दूनी हो जाएगा 100 राइट। तो क्या बचा x/3 दूनी 6 इज इक्वल टू 60 बचा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नीचे 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 × 60,
यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 360, राइट। अब कह रहा है उसी संख्या का, यानी कि संख्या क्या आ गई हमारी 360 आ गई, इसका हमें क्या निकालना है 12.5% निकालना है। इस संख्या का क्या हमें निकालना है 12.5%। 12.5% को कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी और इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, 24 और इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 12 दूनी 24 और एक 25/2। 12/2% को हम क्या लिख 12 से ही 1/2% को हम लिख देंगे 25/2 और परसेंटेज का साइन हटा के हम नीचे क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 25 चौका 100 यानी कि 1/8, राइट। तो यानी कि 360 का 12.5% क्या हो गया हमारा 1/8। तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पंजे 40। तो यानी कि उस संख्या का, यानी कि संख्या क्या है हमारी x, तो x का 12.5% क्या होगा 45, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हम जानते हैं कि 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10/100, यानी कि 0 से 0 जाएगा, यानी कि 1/10। 5% को हम कैसे सॉल्व करेंगे 5/100 करेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20 लिख सकते हैं हम। 15% को कैसे लिखेंगे 15 और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 लिख सकते हैं, राइट। अब कह रहा है कि इतने की वृद्धि हो रही है, तो 10 से क्या हो रही है 1 की वृद्धि, तो 11 हो रही है। 20 से 1 की वृद्धि, तो 20 से क्या हो रही है 21 हो रही है। 20 से क्या हो रही है 21 हो रही है। और 20 से 3 की वृद्धि, 20 से 3 की वृद्धि 23 हो गई, राइट। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 दूनी 4 एकम 4 और 3 जीरो 4000, तो ये आ गया। अब हम 21 की 23 से करेंगे, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 2 लगे हासिल के, 23 दूनी 46, 46 और 2 48, राइट। अब इसकी हम 11 से मल्टीप्लाई कर लें, 11 तिया 33, 11 अठे 88, तो 1 और 11 चौक 44 और 5313, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ गया 5313। तो हमसे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि की, पहले इतनी थी अब कितनी हो गई इतनी, तो इन दोनों का वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई है हमारी 1313 की। कैसे 5313 में से हम 4000 घटा देंगे, तो हमारी वृद्धि आ जाएगी 1313 की। तो 1313 की वृद्धि हुई कितने पे 4000 पे, क्रॉस 100 कर लेंगे, 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा। अब 1313 को 40 से हम डिवाइड कर लेंगे, बचा क्या हमारे पास 1313/40। अब 1313 को हम 40 से डिवाइड कर लेंगे, 1313 को हम 40 से डिवाइड करेंगे, 40 दिया 120, एक बचा, एक बचा 3 उतारा, 40 दूनी 80, 3 बचा और 3 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 32 सही 33/40%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।